क्या आप जानते हैं कि भारत और यूरोप के बीच समुद्री रास्ता किसने खोजा था? एक ऐसा नाविक जिसने समंदर के तूफानों से लड़कर इतिहास की दिशा बदल दी, वास्को डी गामा। उसका भारत पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत की किस्मत और यूरोप की सोच को बदल दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे वास्को डी गामा की पूरी कहानी। ये इतिहास के उस चैप्टर की कहानी है जो आज भी दुनिया के नक्शे में दर्ज है। वास्को डी गामा कौन था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का एक प्रसिद्ध नाविक और खोजकर्ता था। उसका जन्म लगभग 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के एक छोटे से तटीय शहर साइनस में हुआ। उसका परिवार पुर्तगाली शाही दरबार से जुड़ा हुआ था। वास्को बचपन से ही समंदर, जहाजों और दूर देशों की कहानियों से प्रभावित था। उसके पिता खुद एक समुद्री खोज करना चाहते थे, लेकिन समय से पहले उनका निधन हो गया। वास्को ने अपने पिता का सपना पूरा करने की ठानी। उस समय की जरूरत 15वीं शताब्दी के अंत तक भारत और यूरोप के बीच मसालों, रेशमी कपड़ों और अन्य कीमती वस्तुओं का व्यापार जमीन के रास्तों से होता था। ये रास्ते लंबे, महंगे और खतरनाक थे। यूरोप के देश, खासकर पुर्तगाल, चाहते थे कि वे समुद्र के रास्ते सीधे भारत पहुंच सकें। उस समय के पुर्तगाली राजा मैनुएल प्रथम ने वास्को डी गामा को यह ऐतिहासिक अभियान सौंपा। वास्को डी गामा की पहली यात्रा 1497-1499। सन 1497 में वास्को डी गामा ने 4 जहाजों के साथ लिस्बन से भारत की ओर यात्रा शुरू की। इन जहाजों के नाम थे साओ गैब्रियल, साओ राफेल, बेरियो और एक मालवाहक जहाज। वास्को ने अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए केप ऑफ गुड होप पार किया। यह यात्रा लगभग 10 महीने लंबी थी और बेहद कठिन थी। तेज हवाएं, बीमारियां, भुखमरी और अनजान समुद्री रास्ते। भारत में आगमन कालीकट, कोझिकोड। मई सन 1498 में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट, अब कोझिकोड, केरल पहुंचा। उसने वहां के स्थानीय शासक जमोरिन से मिलकर व्यापारिक समझौते की कोशिश की, लेकिन अरब व्यापारी जो पहले से वहां व्यापार करते थे, वास्को की मौजूदगी से नाखुश थे। उन्होंने जमोरिन को वास्को से व्यापार न करने के लिए उकसाया। इसलिए वास्को को बिना किसी बड़ी सफलता के वापस लौटना पड़ा। वापसी यात्रा की कठिनाई। भारत से लौटते वक्त वास्को डी गामा को और भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। समुद्री तूफान, दिशा का भ्रम और स्कर्वी नामक बीमारी, विटामिन सी की कमी ने उसके सैकड़ों नाविकों की जान ले ली। कहा जाता है कि उसके लौटने तक केवल आधे से कम नाविक ही जीवित बचे थे। लेकिन जब वास्को डी गामा सन 1499 में पुर्तगाल वापस लौटा तो वह वहां का हीरो बन चुका था। दूसरी और तीसरी भारत यात्राएं। वास्को डी गामा ने कुल 3 बार भारत की यात्रा की। दूसरी यात्रा सन 1502 में हुई। इस बार वह बड़ी नौसेना के साथ आया था और उसका इरादा सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि पुर्तगाली दबदबा कायम करना भी था। उसने अरब व्यापारियों के जहाजों को जलाया, कई जगह हमला किया और कालीकट के बंदरगाह पर जोरदार आक्रमण किया। तीसरी और अंतिम यात्रा 1522 में हुई, जब उसे भारत का वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। लेकिन भारत आने के कुछ ही महीनों बाद ही उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। मृत्यु और दफन की कहानी। वास्को डी गामा की मृत्यु दिसंबर सन 1524 में कोच्चि, केरल में हुई। उसे वहीं के प्रसिद्ध सेंट फ्रांसिस चर्च में दफनाया गया। लेकिन लगभग 24 साल बाद सन 1538 में उसके पार्थिव अवशेषों को पुर्तगाल ले जाया गया और लिस्बन के जेरोनिमोस मठ में दोबारा दफनाया गया। कोच्चि में आज भी उसकी पहली कब्र का स्मारक मौजूद है, जो इतिहास के उस पल का साक्षी है। वास्को डी गामा की विरासत। वास्को डी गामा की खोज ने भारत और यूरोप को समुद्र के रास्ते जोड़ दिया। इससे व्यापार का एक नया युग शुरू हुआ, लेकिन साथ ही औपनिवेशिक सत्ता का बीज भी बोया गया। पुर्तगालियों ने भारत में गोवा, कोच्चि, दमन जैसे कई तटीय शहरों पर कब्जा जमाया। वास्को की यात्रा के बाद यूरोपीय ताकतें भारत में जमने लगीं। इतिहास का 2 चेहरा। वास्को डी गामा को एक साहसी खोजकर्ता के रूप में याद किया जाता है, लेकिन कई इतिहासकारों की नजर में वह लालची और निर्दयी भी था। उसने अपने मकसद पूरे करने के लिए हिंसा का सहारा लिया। उसकी वजह से जहां व्यापार के नए रास्ते खुले, वहीं भारत में विदेशी दखल और शोषण की शुरुआत भी हुई। कुछ रोचक तथ्य। वास्को डी गामा की पहली यात्रा लगभग 10 महीने लंबी थी। उसकी टीम के आधे से ज्यादा नाविक बीमारियों से मारे गए। उसकी मृत्यु भारत में हुई, लेकिन अंतिम दफन पुर्तगाल में हुआ। कोच्चि का सेंट फ्रांसिस चर्च आज भी एक ऐतिहासिक स्मारक स्थल है। वास्को डी गामा सिर्फ एक नाविक नहीं था, वह इतिहास की वो लहर था जिसने भारत के तट पर दस्तक देकर पूरे युग को बदल दिया। उसकी यात्रा ने भारत के लिए एक नया द्वार खोला, व्यापार और उपनिवेश दोनों का। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं।
फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक सफर के साथ।